अपने हाथ में कानून लेकर के जनता से नहीं पूछना, ट्रांसपोर्टर से नहीं पूछना, एसोसिएशन से नहीं पूछना और मनमानी कर करके पार्लियामेंट के अंदर सारे संसदों को बाहर फेंक कर करके ये जो हिटलरगिरी कर रहे हैं, ये जो तानाशाही कर रहे हैं, ये जुल्म है। और इस पे जब मैंने ज्ञापन दिया, जब इनसे संपर्क किया तो कह रहे ये दुआ ह्यूमन राइट्स वाले हमारे विधेयक को विरोध कर रहे हैं, तो मुझे आदेश करना चाहिए। हमारे 2 दिन मोबाइल को सर्वर पे डाल दिया, हमारे मोबाइल को का जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। हम कहा करो ना, हमें अरेस्ट करो, हमें गोली मरवा दो, हमें जान से मार दो, तो हम डर नहीं रहे, हम नहीं डरे। 37 साल से मानवाधिकार के लिए काम कर रहे, पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स वाले मेरे दुश्मन है। तो भैया जब हमारे ह्यूमन का अधिकारों का हनन करोगे, ड्राइवरों का हनन करोगे, जो बेचारा गरीब है, जो किसान का और मजदूर का बच्चा है, कोई नेता का बेटा ड्राइवर बने ना, कोई हमारे जज का बेटा ड्राइविंग करे ना, चलाए ट्रक, तो सेना में वो नहीं जाएगा, वो जो है ड्राइविंग नहीं करेगा, वो जो मॉडलिंग करेगा, वो रेप करेगा, वो जो है देश विदेश में पढ़ेगा और देश को लूटेगा, और हमारा गरीब किसान पुलिस बनेगा, हमारा गरीब किसान का बच्चा सेना में जाएगा, हमारा गरीब का बच्चा ड्राइविंग करेगा, और उस पे अब 10 साल की सजा सुनाओगे, 7 लाख का जो है जुर्माना करोगे। ये किस तरह का कानून है? इस कानून अंधा कानून को खत्म करना होगा। और तभी कहा क्या किया, रद्द कहाँ किया? ये कह रहे मैं इस पे बात करूंगा, इसमें संशोधन की बात करूंगा, ये रोका है। और तब कहा कि भाई हमें ये विधेयक नहीं चाहिए, इसको वापिस लो, वापिस की बात कर रहे हैं। ये अभी कह रहे देखेंगे, तो ये रोका है। जैसे महिला विधेयक रोका हुआ, एनआरसी रोका हुआ, यूसीसी रोका हुआ है, 370 का ड्राफ्ट नहीं बना, तो ये विधेयक में विधेयक ला रहे हैं, रोक रहे हैं, इम्प्लीमेंट हो कहाँ रहा, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। जब इनको लगता है फुक्की लग जाती है, डर लगती है, तो रोक करके कहते मैं देखूंगा। तो आपने जो है एक झगड़ा का टंटा बना करके कि अगर मैं सत्ता में नहीं रहूंगा, दूसरा आएगा तो दूसरा कहूंगा ये देखो जी ये पास करो ताकि मैं लड़ूंगा। तो इस तरह का ये जो है मुद्दा बना करके कुर्सी का खेल, सत्ता का खेल खेल रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारे संविधान को इन्होंने धत्ता बनाया है, हमारे लोकतंत्र को ये जो कमजोर किया है, खत्म कर दिया गया है। और हमें जिस तरह से 1500 साल से हम गुलाम रहे हैं, आज भी हम गुलामी में जी रहे हैं। हम जनता को गुलामी का एहसास नहीं हो रहा है, और जिस दिन जनता को गुलामी का एहसास हो जाएगा कि हम गुलाम हैं, उस दिन एक जन क्रांति आएगा, एक इतिहास आएगा। सर मोदी जी जब से आए तब से सब कुछ खुशहाल हो रहे हैं, आप गुलामी गुलामी बोल रहे हैं। जर्नलिस्ट महोदया, हम खुशहाल हैं कि हमें मुद्रा योजना में यहाँ पे जितने बच्चे हैं, जितने नौजवान हैं, क्या 10-10 लाख रुपया मिला, क्या इनको 2 करोड़ रोजगार मिला, इनको जो है क्या शिक्षा और स्वास्थ्य मिला, इनको कहा पकौड़ा बेचो, यही तो विकास हुआ। इनको कहा शिक्षा नहीं है तो जाओ पकौड़ा बेचो, आप स्वास्थ्य नहीं है तो मर जाओ, और जो है हम जो है कोरोना में भी तुम मरो, और हम जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल बना के धंधा करेंगे, पैसा तो धंधेबाज है। ये मंदिर के नाम पे धंधा कर रहे हैं, ये जो है शिक्षा के नाम पे धंधा कर रहे हैं, ये जो है स्वास्थ्य के नाम और सुरक्षा के नाम पे धंधा, तो धंधा हो रहा। आज हमारा देश के अंदर कोई देशभक्त नहीं है, राष्ट्र को बढ़ाने के लिए विकास करने की बात नहीं कर रहा। और मजे की बात है कि आज बीजेपी, आज जो सत्ता है, उसके बीच में ही बहुत सारे, जैसे गडकरी साहब हैं, वो बड़े ईमानदार आदमी, उन्होंने कहा हाँ हमारे पीछे में कमियां हैं, तो कमियां उनको दिखती नहीं है, उनको सिर्फ हरा हरा दिख रहा है, और तिरंगा का 2 रंग भूल गए हैं और इनको हरा दिख रहा है। तो ये सब पाकिस्तानी हैं, ये सब आतंकवादी हैं, ये सब अलगाववादी हैं, जो देश को तोड़ रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि तुम गलत हो। कहाँ तोड़ रहे हैं सर, इतना विकास कर दिया है, फिर भी बुराई करते रहते हैं मोदी जी के। क्या विकास कर दिया? विकास तो यही किया ना कि हमें जो है 5 किलो सड़ा हुआ जो है चावल, जो 80 करोड़, पता नहीं 80 करोड़ कहाँ किसको दे दिया, और उसके बाद में सत्ता, वो जो सरकारी रेट, जनता का कीमत कितना, 5 किलो अनाज। हमारा कीमत क्या है? 5 किलो अनाज। हम गरीब हैं तो 5 किलो अनाज, बाकी क्या निकालना है। अरे कमियां एक है वो तो ये तो ऊपर से लेके नीचे तक झूठ का पुलिंदा, और जो है बकवास करने वाला, बतौला करने वाला, क्या क्या कमी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ अंधभक्ति चलती है, हम जो श्रद्धा में चूर हैं, हम विश्वास करते हैं, हम बड़े लोगों का आदर और सम्मान करते हैं, भारत की हमारी संस्कृति है, इसीलिए वो जो है चल रहे हैं।
30 और 32% को लेकर के अंधभक्ति लेकर के ईवीएम में चोरी कर करके राज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 70% का कोई मतलब नहीं है। हम राज कर रहे हैं तो इसीलिए हम 70% गुलाम हैं और गुलामी जी रहे हैं। तब कहा कि अगर हमें गुलामी का एहसास हो जाएगा, भारत का निर्माण कर दिया, जिस दिन हमारे गुलामी का एहसास होगा, हम बताएंगे कि महाभारत कैसे होता है और नया भारत कैसे बनता है। नया भारत का निर्माण कर दिया है। अमृत काल में जी रहे हैं आप। हाँ, अमृत काल में जी रहे हैं ना, इसलिए हम हमारे सारे नौजवान गरीब हैं। 205 लाख करोड़ हमारे ऊपर लोन हो गया है। 111 में आसान पे गरीब हो गए हैं। आप जानते हैं 205 लाख करोड़ क्या होता है? हमारे जो है घर के बीवियां, हमारे दादा दादी नाना नानी कहते हैं बैंक से लोन मत लेना, मानसिक गुलाम हो जाओगे, आप पे जो है आके पुलिस पकड़ेगी। तो हम लोन नहीं लेते डर के मारे, गाड़ी नहीं खरीदते, घर नहीं खरीदते। लेकिन आपको पता है कि एक गरीब आदमी भी, यहाँ जितने भी जनता बैठा है, उन पे 1,40,000 का लोन है, ऋण है, इनको देना पड़ेगा। चाहे वो टैक्स से दें, चाहे महंगाई से दें, हर एक बंदा को 1,40,000 का लोन आ गया है। ये लोन क्या मोदी जी भरेंगे? क्या अमित शाह भरेंगे? वो तो पक जाएंगे। झोला लेके आए थे, झोला लेके फुर हमें भरना पड़ेगा। तो इस तरह का आपने जो है हमें देश दिया है। आप कहते हैं कि अमृत महोत्सव, अमृत में अमृत ही बह रहा, ये गोबर बह रहा और जो है गोबर का जो है मल मूत्र बह रहा। हम जो है मूत्र पी रहे हैं और गोबर खा रहे हैं, वो 56 भोग खा रहे हैं। यही तो अमृत महोत्सव है।